आज हम कक्षा 12 की पुस्तक पीयूष प्रभा के महात्मा गांधी की कथांश सत्य के प्रयोग का खादी का जन्म शीर्षक पढ़ेंगे। मुझे याद नहीं पड़ता कि सन 1908 तक मैंने चरखा या करघा कहीं देखा हो। फिर भी मैंने हिंद स्वराज्य से मैं यह माना था कि चरखे के जरिए हिंदुस्तान की कंगालियत मिट सकती है, और यह तो सबके समझ सकने जैसी बात है कि जिस रास्ते भुखमरी मिटेगी उसी रास्ते स्वराज्य मिलेगा। सन 1915 में मैं दक्षिणी अफ्रीका से हिंदुस्तान वापस आया। तब भी मैंने चरखे के दर्शन नहीं किए थे। आश्रम के खुलते ही उसमें करघा शुरू किया था। करघा शुरू करने में भी मुझे बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा। हम सब अनजान थे, अतएव करघे के मिल जाने भर से करघा चल नहीं सकता था। आश्रम में हम सब क्लब चलाने वाले या व्यापार करना जाने वाले लोग इकट्ठा हुए थे। हम में से कोई कारीगर नहीं था, इसलिए करघा प्राप्त करने के बाद बुनना सिखाने वाले की आवश्यकता पड़ी। काठियावाड़ और पालनपुर से करघा मिला और एक सिखाने वाला आया। उसने अपना पूरा हुनर नहीं बताया, पर मगनलाल गांधी शुरू किए हुए काम को जल्दी छोड़ने वाले ना थे। उनके हाथ में कारीगरी तो थी ही, इसलिए उन्होंने बुनने की कला पूरी तरह समझ ली, और फिर आश्रम में एक के बाद एक नए नए बुनने वाले तैयार हुए। हमें तो अब अपने कपड़े तैयार करके पहनने थे, इसलिए आश्रम वासियों ने मिल के कपड़े पहनना बंद किया और यह निश्चय किया कि वे हाथ करघे पर देसी मिल के सूत का बुना हुआ कपड़ा पहनेंगे। ऐसा करने से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। हिंदुस्तान के बुनकरों के जीवन की, उनकी आमदनी की, सूत प्राप्त करने में होने वाली उनकी कठिनाई की, इसमें वे किस प्रकार ठगे जाते थे और आखिर किस प्रकार दिन दिन कर्जदार होते जाते थे, इस सब की जानकारी हमें मिली। हम स्वयं अपना सब कपड़ा तुरंत बुन सकें ऐसी स्थिति तो थी ही नहीं। इस कारण से बाहर के बुनकरों से हमें अपनी आवश्यकता का कपड़ा बुनवाना पड़ता था। देशी मिल के सूत का हाथ से बुना कपड़ा झट मिलता नहीं था। बुनकर सारा अच्छा कपड़ा विलायती सूत का ही बुनते थे, क्योंकि हमारी मिलें महीन सूत काटती न थीं। आज भी वे महीन सूत अपेक्षाकृत कम ही काटती हैं, बहुत महीन तो काट ही नहीं सकती। बड़े प्रयत्न के बाद कुछ बुनकर हाथ लगे जिन्होंने देशी सूत का कपड़ा बुनने की मेहरबानी की। इन बुनकरों को आश्रम की तरफ से यह गारंटी देनी पड़ी थी कि सूत का बुना हुआ कपड़ा खरीद लिया जाएगा। इस प्रकार विशेष रूप से तैयार कराया हुआ कपड़ा बुनवाकर हमने पहना और मित्रों में उसका प्रचार किया। यूँ हम काटने वाली मिलों के अवैतनिक एजेंट बने। मिलों के संपर्क में आने पर उनकी व्यवस्था की और उनकी लाचारी की जानकारी हमें मिली। हमने देखा कि मिलों का ध्येय खुद काटकर खुद ही बुनना था। वे हथकरघों की सहायता स्वेच्छा से नहीं बल्कि अनिच्छा से करती थीं। यह सब देखकर हम हाथ से काटने के लिए अधीर हो उठे। हमने देखा कि जब तक हाथ से काटेंगे नहीं तब तक हमारी पराधीनता बनी रहेगी। मिलों के एजेंट बनकर हम देश सेवा करते हैं ऐसा हमें प्रतीत न हुआ, लेकिन ना तो कहीं चरखा मिलता था और ना कहीं चरखे चलाने वाला मिलता था। कुकड़ियाँ आदि भरने के चरखे तो हमारे पास थे, पर उन पर काटा जा सकता था इसका तो हमें ख्याल ही नहीं था। एक बार कालिदास वकील एक बहन को खोज कर लाए। उन्होंने कहा कि यह बहन सूत काट कर दिखाएंगी। उसके पास एक आश्रमवासी को भेजा जो नए काम सीख लेने में बड़े होशियार थे, पर हुनर उनके हाथ न लगा। दिन तो बीते जा रहे थे। मैं अधीर हो उठा। आश्रम में आने वाले हर ऐसे व्यक्ति से जो इस विषय में कुछ बता सकता हो मैं पूछताछ किया करता था, पर काटने का इजारा तो स्त्री का ही था। अतएव औने पौने में पड़ी हुई काटना जानने वाली स्त्री तो किसी स्त्री को ही मिल सकती थी। सन 1917 में मेरे गुजराती मित्र मुझे भनौत शिक्षा परिषद में घसीट ले गए थे। वहाँ महासाहसी विधवा बहन गंगाबाई मुझे मिली। वे पढ़ी लिखी अधिक नहीं थी, पर उनमें हिम्मत और समझदारी साधारणतया जितनी शिक्षित बहनों में होती है उससे अधिक थी। उन्होंने अपने जीवन में अस्पृश्यता की जड़ें काट डाली थीं। वे बेधड़क दलितों से मिलती उनकी सेवा करती थीं। उनके पास पैसा था, पर उनकी अपनी आवश्यकताएं बहुत कम थीं। उनका शरीर सुदृढ़ था और चाहे जहाँ अकेले जाने में उन्हें जरा भी झिझक नहीं होती थी। वे घोड़े की सवारी के लिए भी तैयार रहती थीं। इन बहन का विशेष परिचय गोधरा की परिषद में प्राप्त हुआ। अपना दुख मैंने उनके सामने रखा और दमयंती जिस प्रकार नल की खोज में भटकती थी उसी प्रकार चरखे की खोज में भटकने की प्रतिज्ञा करके उन्होंने मेरा बोझ हल्का कर दिया। अब हम इस पाठ से संबंधित प्रश्नोत्तर हैं, उनको देख लेते हैं।
एशियाई अधिकारियों का सबसे बड़ा थाना था? जोहानिसबर्ग में। शांति निकेतन में गांधी जी पहली बार किनसे मिले? काका कालेलकर से। अति लघुत्रात्मक प्रश्न, आहार नीति पुस्तक में किन के विचारों का वर्णन किया गया है? गांधी जी के अनुसार आत्मज्ञान प्राप्ति के बारे में लोगों ने क्या भ्रम फैला रखा है? हिंदू स्वराज्य पर गांधी जी के विचारों का मजाक उड़ाते हुए गोखले ने क्या कहा? शांति निकेतन में बर्तन मांजने वाली टुकड़ी थकान उतारने के लिए क्या करती थी? बेल साहब ने गांधी जी के जीवन प्रवाह को किस तरह प्रभावित किया? दंड देने के औचित्य में गांधी जी को क्या शंका थी? गोखले ने गांधी जी को क्या प्रतिज्ञा करवाई? फिनिक्स का रसोईघर स्वावलंबी बन गया था, कैसे? निबंधात्मक प्रश्न, गांधी जी ने सभ्य बनने के लिए जो प्रयोग किए उन्हें अपने शब्दों में लिखिए। संकलित आत्मकथांश के आधार पर गांधी जी के चरित्र की विशेषताएं लिखिए। खादी का जन्म पाठांश का सार अपने शब्दों में लिखिए। धन्यवाद।